साथियों, जय भीम नमो बुद्धाय। आप मुझे भली बात ये जानते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। पता नहीं आप कितना जानते हैं, तो फिर भी मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम है सचिन पाटिल, संचालक महाबोधि चैनल। और आपकी सेवा में कुछ सालों से मैं अपनी प्रजाहित पार्टी के माध्यम से प्रजाहित के लिए, सेवा के लिए आया हूँ। इसी मुद्दे पर मैं आपके साथ एक बात के लिए चर्चा करना चाहता हूं। पिछले 3 सालों से महाराष्ट्र के अंदर स्थानिक स्वराज्य के जो चुनाव है वो कराए नहीं जा रहे हैं। इसका पीछे का रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन है लाडली बहन। लाडली बहनों को जो पैसा जा रहा है वो पूरा का पूरा नगर सेवकों का पैसा जा रहा है, और नगर के अंदर की जो सेवा होना चाहिए उसका बंटेदार हो रहा है। तो बहनों, आप अपना तो सेवा करवा रहे हैं, लेकिन समाज के अंदर जो नगर है, जो वार्ड है, जो वार्ड अध्यक्ष होता है, जो नगर सेवक होता है, उसकी सेवा से तो रूबरू नहीं हो रहा है कोई। और इसका फायदा कौन उठा रहा है? जो संधु साधु लोग हैं, वो लोगों ने ये नगर सेवक के चुनाव कैंसिल करवा के बहनों को अपने तरफ खींच के पूरे नगरों की वाट लगाना चालू कर दी है। सिर्फ और सिर्फ आमदार लोग काम कर रहे हैं। नगर के अंदर जितनी भी सेवा होना है वो क्यों हो रही? नहीं हो रही है। बहनों को मिल रहे पैसे, पहले लालच दे दिया कुछ बहनों को, सबको इकट्ठा कर लिया, बाद में अभी सबका सत्यानाश कर रहे, छटनी कर रहे। क्यों? इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, आप क्रांति कीजिए, आवाज उठाइए कि नगर सेवक के चुनाव जल्द से जल्द हो। ये मत सोचो कि आपका पैसा बंद होगा करके। आपका पैसा तो झक मार के देना पड़ेगा इन लोगों को, लेकिन नगर सेवक के लिए जो चुनाव होंगे और जो नगर सेवक चुन के आएंगे, उनका जो सैलरी बच रहा है वो आपको दे रहे हैं। नगर के अंदर में किसी भी तरह की कोई जो सेवा होना चाहिए वो नहीं हो रही है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि महानगर पालिका के, नगर पालिका के जो चुनाव है उसको जल्द से जल्द करवाएं। ये लोग सिर्फ टालने का काम कर रहे हैं और बहनों को लालच, लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं। इसलिए समझ जाइए, देश की उन्नति की तरफ ध्यान दीजिए। सड़क पुल बनने से देश की उन्नति होने वाली नहीं है। देश का उन्नति किसान के माध्यम से होता है, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। पूरी दुनिया में हमारे जो पहचान है वो कृषि प्रधान देश के नाम से पहचान है। और हमारे देश की जो असलियत है वो सम्राट अशोक, महान सम्राट अशोक के नाम जानी जाती है और गौतम बुद्ध के नाम से जानी जाती है। इसलिए और सम्राट अशोक ने सिर्फ और सिर्फ हरित क्रांति की तरफ ध्यान दिया था। ध्यान रखिए, हमारा देश जब तक हरित क्रांति की तरफ बढ़ते रहेगा तब तक हमारे देश की उन्नति रहेगी, होती रहेंगी। यही बोल के मैं आप लोगों को एक जो संदेश देना था ये देता हूँ और विदा लेता हूँ। जय भीम नमो बुद्धाय।